फिरोजपुर, और उस टाइम मेरा बेटा पंकज सेवकाई में नहीं था, और ये जब सेवकाई में आया तो मैं रिटायर हो चुका था, तो मुझे हमेशा यही कहता कि डैडी आप अपने दशमाश दिया करो, घर में बीमारी रहती है। पंकज का बड़ा भाई जो है वो मेंटली रिटार्टेड है, आप जानते हैं, मेडिकल लाइन में जो है आप जानते होंगे, मेंटली रिटार्टेड एक मानसिक बीमारी है, और वो वायलेंट हो जाता था, तोड़ फोड़ करता था, बहुत नुकसान करता था। और इसी तरह मेरी वाइफ वो भी बीमार रहती थी, अक्सर आर्थराइटिस जिसे पंजाबी में गठिया कहते हैं, उसकी बीमारी थी। हम लोग फिरोजपुर से अमृतसर जब शिफ्ट हुए तो मैंने वाइफ से फोर्सली कहा, मैंने कहा नहीं अब खत्म हो गया, अब मुझे टाइट देना है। अपनी पेंशन से जब से मैंने टाइट देना शुरू किया, मेरा बेटा जो मेंटली रिटार्टेड था, आप में से कोई अगर मेडिकल लाइन में है तो हाथ खड़ा कर सकता है। मेडिकल लाइन में आप में से कोई है? एक बीमारी होती, कहाँ एक बीमारी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, आप जानते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी ऐसी है कि स्टूल के साथ, टट्टी के साथ ब्लड आता रहता है कंटिन्यूस, और आदमी की डेथ हो जाती है जल्दी, और अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कुछ ही दिनों में आदमी खत्म हो जाता है। मेरा बेटा, उसको ये भी बीमारी होगी, मेंटली रिटार्टेड तो था, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो गया, और डॉक्टर ने कहा कि ये जो बीमारी है इसको आपको जब तक ये जिंदा है इसकी मेडिसिन देनी पड़ेगी। और उन दिनों जब 2007 ये 5 की बात है, 4-5 की बात है, उस टाइम भी मेरे को 700-800 रुपए की मेडिसिन आती थी उस टाइम में। करते करते जब हम यहाँ शिफ्ट हुए और दशमाश मैंने देना शुरू किया, परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि उसकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम मेरे का जब से मैंने टाइट देना शुरू किया खत्म हो गई। यानी कि आप देख लीजिए, मेरा 2000 रुपये जहाँ मैं टाइट दे रहा हूँ, 2000 की मेडिसिन जो मैं अब मैं नहीं लेता उसके लिए, तो मुझे परमेश्वर ने कितना फायदा दिया, परमेश्वर ने कितना उपकार किया। इसी तरह मेरी वाइफ को जैसे मैंने आपको बताया गठिए की बीमारी है, और गठिए की बीमारी भी आप जानते हैं, लेडीज नॉर्मली जानती हैं कि कितनी तकलीफ होती है। परमेश्वर का उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ काफी हद तक ठीक है। हालेलुया। और मैं ये आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी पास्टर जी ने कहा कि 200 रुपया क्या चीज है, अब दशमाश दीजिए और देखिए ना, मलाकी में परख के देखो, और परमेश्वर को परखना तो नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर ही कहता परखो तो सही। मैंने परखा और मुझे उसका रिजल्ट मिला, और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के लिए दिल खोल के दे दिए, और आपके जो बेकार के खर्चे जो घर में होते हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई बीमारी होगी, ये सब चीजें आपसे दूर हो जाएंगी, और आप खुशी से अपनी जिंदगी जिएंगे। मुझे परमेश्वर की ओर से कुछ ऐसे टैलेंट मिले हैं। मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ, मैं पैन फ्लूट, आपने सुना शायद नहीं, पैन फ्लूट प्ले करता हूँ, और माउथ ऑर्गन में अपने चर्च के अंदर रेगुलर बजाता हूँ, यानी कि जितने भी गाने, इंग्लिश ट्यून, पंजाबी, और उसी में से मैं 1-2 गाने आपके लिए लाया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पसंद आएंगे।